तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन करते हैं महाजनपद का रिवीजन। ठीक है, जो एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है इसको आज अपन रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे दी हुई है कुछ मतलब जनपद, 16 जनपद विद देयर कैपिटल्स, मतलब कैपिटल के साथ में जनपद दी हुई है, लेकिन इसको अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि महाजनपद क्या है। महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में अपन पढ़ेंगे। महाजनपद और मगध साम्राज्य, ठीक है। जो भारत में क्या 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करती थी। कितनी 16 महाजनपद हुआ करती थी। और ये मध्य एशिया से आए थे आर्य समाज के लोग, जो अलग अलग जातियों में विभाजित थे, मतलब अलग अलग जातियों में विभाजित थे ये। और जो जातियां थीं, जातियों को वो जन बुलाते थे। जन मतलब जिनके जन का जो भी क्षेत्र हुआ करता था उसको वो जनपद बुलाया करते थे, जिसको जनपद कहते थे। और जनपद और कई जनपद को मिलाकर बन जाती थी महाजनपद। ठीक है, कई जनपदों को मिलाकर महाजनपद बनती थी। ये टोटल कितनी कितनी हुआ करती थी, 16 महाजनपद हुआ करती थी। ठीक है। और सबसे शक्तिशाली, जो सबसे बड़ी पूरे उसमें पूरे साम्राज्य में पूरी सबसे बड़ी कौन सी थी, शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली थी मगध महाजनपद। तो इसके बारे में अपन को सबसे डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक रही। और बाकी सब देखते हैं अपन आगे। ठीक है। महाजनपदों का उल्लेख अपन को कहाँ कहाँ मिलता है उसके बारे में देखते हैं। एक अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो पढ़ने के द्वारा रचित है, पढ़ने के द्वारा रचित है, संस्कृत भाषा में है। अष्टाध्यायी ये पुस्तक का नाम है। और कुल 40 महाजनपदों का उल्लेख है इसमें। ठीक है, कुल 40 महाजनपदों का उल्लेख है अष्टाध्यायी में। किसके द्वारा लिखित है, परिणी के द्वारा। ठीक है। और नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य जो आगुन्तर निकाय और दीर्घ निकाय, दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख है, और सिर्फ इसमें कितने 12 महाजनपदों का उल्लेख है दीर्घ निकाय में। और आगुन्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और नेक्स्ट है यहाँ पे जैन साहित्य। जैन साहित्य में किसके द्वारा लिखित है, भगवती सूत्र के द्वारा। भगवती सूत्र के द्वारा, इसमें कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये कभी कभार पूछ लेगा, जो बौद्ध साहित्य की दीर्घ निकाय है उसमें क्या टोटल मतलब 12 ही महाजनपदों का उल्लेख है, और बाकी सब में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये महाजनपद जो है, महाजनपद दो पार्ट में डिवाइडेड है, गणराज्य और राजतंत्रशाही। गणराज्य में क्या होता था कि जो अध्यक्ष का निर्वाचन होता था वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता था। और राजतंत्रशाही में क्या, सॉरी, और राजतंत्र शाही में क्या होता था कि राजा का शासन वंशानुगत, जैसे वंशानुगत चलता था, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। ये टोटल कितनी थी, ये टोटल 11 थी, और ये टोटल 5 थी। 5 में कौन सी, बज्जी, मल्ल, कुरु और कंबोज और अस्मक, ये 5 गणराज्य, जिसमें मतलब अध्यक्ष का निर्वाचन होता था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। ये 5 महाजनपद थी। ठीक, अब अपन सारी जो 16 महाजनपद है उनको अपन देखते हैं विथ कैपिटल एवं उनकी क्या आधुनिक स्थिति के बारे में। ठीक है, जो अपना प्रेजेंट में कहाँ पे है उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले है अंग। अंग की राजधानी है चंपा, जो अभी फिलहाल में है मुंगेर, भागलपुर में। भागलपुर मतलब बिहार में। ठीक है, ये बिहार में है, जो मतलब अंग। और नेक्स्ट है यहाँ पे मगध। मगध की राजधानी है राजगीर और पाटलिपुत्र, और जो कहाँ पे है, गया, पटना में। मतलब आधुनिक स्थिति, मतलब अभी की स्थिति है, अभी प्रेजेंट में ये इस जगह पे हुआ करती थी। कौन सी, मगध, और जिसकी राजधानी थी राजगीर और पाटलिपुत्र। और नेक्स्ट है काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी, और ये जो प्रेजेंट में कहाँ, बनारस में। और नेक्स्ट है बत्स्य, सॉरी बत्स, बत्स है, इसकी राजधानी है कौशाम्बी। और जो प्रेजेंट पे वो कौन सा एरिया है, ये इलाहाबाद, जो इलाहाबाद में हुआ करती थी बत्स, इसकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। और कौशल, नेक्स्ट है कौशल, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती, अयोध्या, पूर्वोत्तर यूपी में। और शूरसेन, शूरसेन की राजधानी है मथुरा, और जो मथुरा में है। और पांचाल, अहिक्षेत्र, काम्पिल्य,
और पश्चिमी यूपी में है। यहाँ पे नेक्स्ट है कुरु। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, और जो अभी प्रेजेंट में मेरठ में दक्षिण पूर्व हरियाणा में, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे सॉरी मत्स्य, क्या नाम है, मत्स्य। इसकी राजधानी है विराटनगर, और जो जयपुर, अभी प्रेजेंट लोकेशन इसकी है जयपुर। और नेक्स्ट है चेदी, और जो जिसकी राजधानी है बंदा, जो प्रेजेंट में है बुंदेलखंड में। और अवंती, अवंती जिसकी राजधानी है उज्जैन, और जिसे अपन महास्मृति के नाम से भी जानते हैं, जो प्रेजेंट लोकेशन है इसकी मध्य प्रदेश मालवा, ठीक है। और नेक्स्ट है गांधार, गांधार और जिसकी राजधानी है तक्षशिला, और जो प्रेजेंट में रावलपिंडी। और नेक्स्ट है यहाँ पे कंबोज, कंबोज की राजधानी है पूंछा, और जो राजौरी हाजरा, ये प्रेजेंट लोकेशन है इसकी। और अस्मक, अस्मक की राजधानी है प्रतिष्ठान पैठान, जो गोदावरी नदी के तट पर है। और बज्जी, बज्जी की राजधानी है वैशाली, और जो प्रेजेंट में वैशाली है। और मल्ल, मल्ल की राजधानी है कुशीनारा और कुशीनगर, जो प्रेजेंट में है देवदार देवरिया यूपी। ये टोटल 16 महाजनपद हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा विस्तार वाली, सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सी है, मगध। इसके बारे में अपन टोटल पढ़ेंगे, मगध के उत्थान के कारण। अब अपन देखते हैं कि मगध के उत्थान के कारण मतलब मगध कैसे पॉपुलर हुई, उसके बारे में पढ़ते हैं। मगध के उत्थान के कारण क्या क्या थे। लाभप्रद स्थिति और गंगा के दक्षिण में स्थित थी ये, ठीक है। और इसकी राजधानी राजगृह और पहाड़ियों से घिरी थी, और पाटलिपुत्र गंगा और अन्य नदियों से घिरी हुई थी, और सोन के संगम पर स्थित थी ये। हाथियों की बड़ी संख्या में उपलब्धता थी यहाँ पे, और महान पराक्रमी नेता थे यहाँ पे। और लोहा खदानें और झारखंड में स्थित है। हथियार की उपलब्धता थी यहाँ पे। ये कुछ मतलब कारण है जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मगध का उत्थान हो गया था। अब देखते हैं मगध, मगध के बारे में पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। देखते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे राजवंश आया। सबसे पहले जो उस राजवंश का नाम है हर्यक राजवंश, ठीक है, जिसमें सबसे पहले राजा थे बिम्बिसार, ठीक है। ये बिम्बिसार से कंफ्यूज नहीं करना है। बिम्बिसार, बिम्बिसार क्या, सबसे पहला थे बिम्बिसार, जो मतलब 544 ईसा ईसा पूर्व से 492 बीसी तक इन्होंने राज किया था। ये जो आगरा, इन्होंने आगरा का विजय किया था, और कूटनीति के रूप से विवाह के माध्यम से 3 पत्नियां थी इनकी। जो कौशल के राजा पुत्र प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल राजा के पुत्र मतलब प्रसेनजीत की पत्नी। और नेक्स्ट है चेलाना, लिच्छवी और मद्र कबीला, ये पंजाब से थी, और ये इनकी 3 पत्नियां थी। तो अपने चिकित्सक, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछता है एग्जाम में। अपने चिकित्सक जीवक, जीवक को उज्जैन शासक पीलिया के ग्रसित भेजा, मतलब पीलिया से ग्रसित थे उज्जैन के राजा, तो उनके चिकित्सक के लिए मतलब इलाज के लिए भेजा था इन्होंने, ठीक है। और इनकी जो उपाधि थी वो थी सोनिया। और नेक्स्ट रूलर आया था इस पे हर्यक वंश पे, नेक्स्ट था, उसका नाम था अजातशत्रु, चेलाना का पुत्र, जो मतलब उनकी दूसरी पत्नी थी ना चेलाना, उनका पुत्र था अजातशत्रु, जो हर्यक राजवंश की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट, और लिच्छवी पर विजय प्राप्त की इसने, और कौशल को हराया, और राजा की बेटी से क्या किया था, विवाह किया था। और प्रथम बौद्ध संगति का संरक्षक था, और पिता था इसका बिम्बिसार। बिम्बिसार की हत्या की, मतलब इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। पिता ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, कौन, अजातशत्रु। और यह युद्ध इंजन और गुबेल का उपयोग करके, मतलब गुलेल का उपयोग करके क्या, वैशाली पर विजय प्राप्त की इसने, ठीक है। और नेक्स्ट रूलर आया जिसका नाम था उदयन, जो राजधानी इन्होंने राजगीर से पाटलिपुत्र परिवर्तित की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसने राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र परिवर्तित की थी। उसका नाम है उदयन, ठीक है। और पाटलिपुत्र वर्तमान नाम है उसका पटना। ये पटना मतलब पहले इसको पाटलिपुत्र बुलाया करते थे, अभी प्रेजेंट में पटना। और नेक्स्ट फिर राजवंश आया जिसका नाम है शिशुनाग वंश, जो अवंती को हराया,
और मगध में विलय कर लिया। और शासक कालाशोक ने द्वितीय बुद्ध संगति का संरक्षण किया था। जो शासक था कालाशोक, उसने द्वितीय बुद्ध संगति का क्या किया था? संरक्षण किया था। और नेक्स्ट रूलर आया यहाँ पे नंद वंश, मतलब वंश आया नंद वंश, जिसमें सबसे पहला रूलर था महापद्मानंद। शीर्षक इनकी उपाधि थी एकराट की, जो साम्राज्य की निर्माता। ये सभी क्षत्रियों को उखाड़ने वाला था, मतलब सभी क्षत्रियों को उखाड़ कर फेंकने वाला था, मतलब एकराट ऐसे जानते थे। और नेक्स्ट रूलर था घनानंद, जो मैसेडोनिया का शासक था, अलेक्जेंडर का। और अपने इसके शासनकाल में 326 ईसा पूर्व के दौरान आक्रमण किया था। अलेक्जेंडर ने के शासनकाल में 326 के दौरान आक्रमण किया था। और अलेक्जेंडर महान कई स्थानों पर विजय प्राप्त की और सेना ने आगे युद्ध के लिए मना किया, मतलब विजय प्राप्त की, लेकिन यहाँ पे क्या करा था? सेना ने आगे युद्ध के लिए मना कर दिया था। और नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइडेस्पेस का युद्ध है वो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। जिसमें विजय कौन हुआ था? सिकंदर, झेलम नदी के तट पर। अब देखो मगध साम्राज्य के जो समाज है उसके बारे में पढ़ते हैं। समाज कैसा था? मिट्टी के बर्तन थे, मतलब हुआ करते थे, उत्तरी काले पॉलिश बर्तन हुआ करते थे। और नवपाषाण काल में, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में, पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में भी ये ऑकरे कलर का पॉलिश्ड वो हुआ करती थी, ये मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह कलर से पुते हुए होते थे, जैसे अपन देख सकते हैं ये पॉलिश्ड किए हुए हैं। और पंचमार्क चांदी के सिक्के थे, धन का रूप। और व्यापार करने में क्या थी? सुविधा थी। और निष्का और कषाण ये सिक्के के नाम है, ठीक है। कषाण पढ़, ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे सिक्कों को देख सकते हो। और नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि कारीगर और व्यापारी। जो कारीगर और व्यापारी कैसे थे? ये जो गिल्ड और श्रेणियों का संगठन था, जो व्यापारियों का समुदाय था। और शिल्पकला वंशानुगत थी, मतलब शिल्पकला किया करते थे। और लोहे के पाल, मतलब कृषि अधिशेष हड़प्पा के बाद दूसरा शहरीकरण यहीं पे हुआ था। और पद, अब पद के बारे में पढ़ते हैं। ग्राम प्रधान को अपन क्या बोलते थे? भोजक। और जो धनी किसान था उसको गृहपति। और अधिकांश वैश्य हुआ करते थे ये। और किसानों को कर के रूप में उपज का लगभग एक, मतलब कितना, 1/6 भाग देना होता था किसानों को। और बलि क्या है? राजा को स्वैच्छिक मतलब भेंट दी जाती थी। और जो टॉक टैक्स क्या? शुल्लिका और सुक्षालय के नाम से अधिकारियों को द्वारा वसूला जाना। और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। और विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, जो पाल राजा था, पाल वंश का राजा था, ठीक है। और मगध गंगा नदी के दक्षिण में एवं गंगा और सोन नदी के मिलकर मिलन स्थल पर स्थित था। और शक्तिशाली होने के कारण ये हुआ। और वाराणसी और वरुण और 80 नदियों के नाम पर प्रसिद्ध था। और मथुरा और उत्तर पथ कंबोज और दक्षिण पथ के मिलन स्तर पर था। ये मतलब मगध से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना है। और मगध के बाद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था अवंती। मगध के बाद यदि पूछे एग्जाम में कि मगध के बाद ऐसी कौन सी महाजनपद थी जो सबसे शक्तिशाली हुआ करती थी, उसका नाम है अवंती। और बज्जी जो क्या है, कुल इसमें 8 गढ़ थे, जनांतरिका, विदेही और लक्ष्मी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।